विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख नाम। नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम। सतगुरु से ती विनती पर ब्रह्म से प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करूं सिलाम। अनंत कोटि संत रामदास निश दिन करूं सिलाम। बोलो राम जी महाराज की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज वे अनंत श्री रामदास जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस्थ विराजमान जो आश्रम रा महंत श्री रामस्वरूप दास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री कल्याणदास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, बाल संत, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पूज्य कन्नी राम जी महाराज री वर्षी रे उपलक्ष्य में पूज्य श्री महंत रामस्वरूप दास जी महाराज री जो पावन प्रेरणा सु मादलिया राम द्वारा में बहुत ही सुंदर जो 3 दिवसीय सत्संग जो आयोजन रखो गयो है। सज्जनों, बहुत ही सुंदरी अवसर है। महात्मा लिखे 4 चीज़ा मिलनी अति दुर्लभ है, सुलभ नहीं। महात्मा कहे कि मानव जीवन, संत मिलन, हरि सुमिरन वैराग, ये उनको मिले जिनके मोटे भाग। बहुत बड़ भागी जो जीव है, मेरे पास में 4 चीज़ां जिन्हें प्राप्त हुए हैं वो बड़ भागी है।
प्रथम तो मानव जीवन, सजनों मानव जीवन अति दुर्लभ है, देव दुर्लभ, देवताओं ने भी दुर्लभ है ये मानव जीवन। यो सब देव करे पछतावो, यह नर्तन कद पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कद जावा। देवता भी ये प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, मानव तन दो और भारतीय भूमि में दो। जी मानव जीवन ने प्राप्त कर सतगुरु री शरणागत ले, विधिवत नाम दीक्षा ले, भजन कर और जन्म मरण रही बहुबंधन सु मुक्त हुआ। ये देवता लोग भी प्रार्थना करे है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। मानव जीवन दूसरे नंबर संत मिलन, संतारों मिलना और भी दुर्लभ है, कठिन है। दुर्लभ दर्शन संत के, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करबो कठिन है और दुर्लभ पुरुष अलेख। मानव जीवन मिल जावे, संत नहीं मिले, सत्संग नहीं मिले, तो मानव जीवन में आए करणों कहीं है। मानव जीवन में आए आप कहीं कार्य वास्ते जीवन मिले आप कहीं कर दिया। हाँ, ये जो बोध है ये संतों सत्संग माध्यम से, सत्संग भी मिल जावे पर भगवान रो भजन करने वाला बिरला है भाई। जिन माते भगवान की बहुत बारी कृपा आवे, वो गुरु महाराज को उपदेश ले और राम नाम रो सुमरण करे और दृढ़ वैराग्य रे साथ में भक्ति करनी है, और भी दुर्लभ है। परमात्मा री कृपा दो योग तो मिल ही गा है। मानव जीवन भी मिलियो है और संतारों मिलन भी हुआ है। दो योग अभी एक साथ घटित हो रहा है ये राम द्वारे रे पावन प्रांगण में। मानव जीवन भी आज अपने पास में है और श्री रामदास जी महाराज जी से महान संत महापुरुषों री साखारा संतों रे द्वारा वाणी श्रवण करने रो अवसर मिल रही है। ये अपने वास्ते कितने बड़े भाग्य की बात है, बताओ। रामदास जी महाराज आप सब ने पतो ये खेड़ापा रामसनी संप्रदाय री स्थापना श्री रामदास जी महाराज करी। आप इस संसार में आई, अनेकों जीवा ने जागृत करिया, अनेकों जीव आपरी शरणागत ले और भगवान की भक्ति करी और आज फिर अनुभव वाणी दीवी रामदास जी महाराज जो ये अपने मध्य वाणी जी महाराज विराजमान है। जी वाणी जी में परमात्मा मिलने रो रस्तो बतायो, एक परमात्मा मिलन कैसे दे। ये पूरी ही बात रामदास जी महाराज अपनी वाणी जी में लिखी। साधना री शुरुआत सुन ले अंत तक कैसे भी देश में पहुंचो जावे जी, देश में पहुंचने रे बाद में जन्म मृत्यु रे बंधन सु मानव सदा सदा रे वास्ते मुक्त हो जावे और ये नरक में वापिस नहीं आवे। ये युक्ति रामदास जी महाराज अपनी वाणी जी में बताइए। वाणी जी कैसी है? जैसे बकना जी महाराज लिखियो, बकना वाणी बरसनी, बरसे गहर गंभीर, सुकारा रिया करेर गुरु वाणी का नीर। ये संतों की वाणी कैसी है कि सुखारा रिया करे। जैसे भूमि में कोई सूखो ठूंठ जिरी जड़ा उग है, पर कैसे जड़ मिलते ही वो वापिस हरियो भरियो वे जावे है। ऐसे सजनों संतों की वाणी सुनना सु मानव री जो सोई हुई चेतना जागृत हो जावे। संतों की वाणी में वो ताकत है। तो अपन पूजी रामदास जी महाराज री वाणी जी रा जो अंग है, इतनी बड़ी वाणी जी महाराज है। ये वाणी जी री कुछ साखियों माते विवेचना
कर नहीं सका, क्योंकि महापुरुषों की जो वाणी है ये बड़ी रेशात्मक है। फिर भी कोशिश करा लाग गया महापुरुषों की वाणी ने सुनने री और समझने री। तो प्रथम में गुरु वंदना, प्रथम गुरु स्त्रोत मंत्र जिम कहे कि सतगुरु सेती विनती पर ब्रह्म से प्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सिलाम। प्रथम वंदन पर ब्रह्म नित जिना दिए सिर पांव, द्वितीय वंदन गुरुदेव को दिए भक्ति के भाव, तृतीय वंद दिन संत को और सबके लागू पाई, पार ब्रह्म गुरु संत को रामदास नित गाय। निर्गुणी धारारा जो भी संत हुआ तो संत तीन जनों ने नमस्कार करिया अपने आराध्य रूप में। तो कोई भी संतों की वाणी देखो, प्रथम में परमात्मा ने नमस्कार करिया, प्रथम वंद पर ब्रह्म नित जिन दिए सिर पांव। प्रथम में वाणी जी में परब्रह्म परमात्मा, दूसरे भी परमात्मा रे चरणों में बारंबार वंदन है। जो मानव जीवन दियो भी परमात्मा ने बारंबार नमस्कार है। नमस्कार है जो परमात्मा मारे उदर में औंधे मुख लटकिया है, बुठे भी अपनी रक्षा करी, बुठे अपनो लालन पालन करियो हो। और मुख शीर जठरा अग्नि में राखिया और कोमल काया शरीर, मारे गर्भ में ऊंधे मुंह लटकिया हा, अपने कोमल शरीर ने मारी जठरा अग्नि से बचायो हो। ऐसे परमात्मा ने बारंबार नमस्कार है। जो परमात्मा, जो राम जी अपने वास्ते अपनी मारे स्तनों में दूध की प्राप्ति कराई, ऐसे परमात्मा ने बारंबार नमस्कार। सोचो आप कि मारे उदर में कोई उद्यम करता है? कोई उद्यम नहीं करता, कोई काम धंधो नहीं करता। उदर में कहीं उद्यम करता, वहां भी मिलता खाना और बाल पनेरी शिशु अवस्था माता पे पिलाना। सोचो तो सही, मारे उदर में कुछ भी काम नहीं करता है, बुढ़े भी परमात्मा अपनी रक्षा करी। बालक रे जन्म रे पूर्वे मारे पूरे शरीर में खून आया करे, पर बालक रे जन्म रे साथ में मारे स्तनों में दूध आ जावे। भाई ये कुदरत की रही है, ये कुदरत राम जी महाराज जी तो है। और नक्श की जो शरीर दियो भी परमात्मा ने प्रथम में नमस्कार किया। द्वितीय वंदन, दूसरे नंबर में वंदन प्रणाम करिया है गुरु महाराज ने, क्योंकि परमात्मा तो सजनो जीवन दियो है, पर ज्ञान कौन दियो है? ज्ञान गुरु महाराज दियो है। संतदास जी महाराज तो कह दियो कि राम रचा ये जीवड़ा और 84 में जाए, गुरु का रचिया राम बजेर मिले राम के माय। परमात्मा रे द्वारा रचित जीव तो लग 84 जुण में जाता देखा, क्योंकि जिता किता भी सृष्टि में जीव है, चाहे वे चोर हो, चाहे अहुकार हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे पापी हो, वो सब भगवान रे तो बना बड़ा है। पर जो गुरु री शरण में आया है तो वे नरक और 84 में नहीं जावे भाई। जिकर जीवों की रचना गुरु महाराज रे द्वारा हुई है, जो गुरु ज्ञान से परिचित हुआ है, वे लग 84 जूनी में नहीं गया है, वे तो परमात्मा की प्राप्ति करी है। तो फिर कहे कि द्वितीय वंदन सदगुरुदेव ने,
तरती वंदन, तरती वंदन सब संत महापुरुषों ने, जिता किताबी धरती माते संत विया, चाहे वो भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बल, त्रिकाल यानी तीनों ही काल, विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। दरियाव जी महाराज री वाणी जी में पहली साखी यही है कि नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। सब संत तीनों काल में जो भी संत हुआ, चाहे कोई मत पंथ संप्रदाय में हुआ, जो भगवान रो भजन कर और भगवान रे लोक की प्राप्ति करिए, वे सब संतों ने नमस्कार है, वे सब संतों ने प्रणाम है। राणा भाई री पर्ची में भी प्रथम में यही आयो है कि सदगुरु विराजो शीश पे, हृदय बसो हरिनाम, राणा री पर्ची क्यों कर संतासो प्रणाम। तो निर्गुण धारा में 3 जनों ने नमस्कार किया जावे है। राम जी ने प्रथम में, राम जी ने दूसरे नंबर गुरु महाराज ने, तीसरे नंबर संतों ने। ये 3 जनों ही नमस्कार रो जो प्रावधान है, 3 जनों ने ही आज नमस्कार प्रणाम कर सको। मेरे अलावा आंध्र ने नमस्कार करने की मनाही दी है। आंध्री पूजा रामसनी संप्रदाय में नहीं। राम जी संत और गुरुदेव 3 जनों ने प्रथम में नमस्कार करिया है हमारा। तो प्रथम में अंग है गुरुदेव रो अंग, वाणिज्य में प्रथम अंग कह रो है गुरुदेव रो अंग। सब वाणियों में दरियाव जी महाराज री वाणी देखो तो प्रथम में गुरुदेव रो अंग आयो है। दादू जी महाराज री वाणी में प्रथम में गुरुदेव रो अंग आयो है। कबीर साहब री वाणी में प्रथम में गुरुदेव रो अंग आयो है। प्रथम में ये ज्ञान कैसे वे कि गुरु महाराज रे द्वारा ही ज्ञान वे है। भक्ति री प्रथम सिद्धि है गुरु महाराज। गुरु बिन सब व्यर्थ है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, चाहे बाँचो वेद पुराण। प्रथम में गुरुदेव, गुरुदेव रे द्वारा ही ज्ञान वे है। प्रथम में गुरु वंदना, प्रथम में गुरुदेव रो अंग। तो गुरुदेव रंग में प्रथम साकी ये है अटल बेन गुरुदेव का, रामदास सतमान, एता पूठा नहीं फिरे, गिरवर गंग गिनान। रामदास जी महाराज के अटल वेण गुरुदेव का। गुरु महाराज रे जो वेण है, वेण यानी वचन, वो अटल है, जिका बचना ने कोई टाल नहीं सके है। रामदास सतमान, रामदास जी महाराज की गुरु महाराज री बात ने सतमान। एता पूठा नहीं फिरेर, गिरवर गंग और गिनान, ये 3 पूठा नहीं फिरे। गिरवर, गिरवर यानी पर्वत, गंग यानी गंगा, गिनान यानी ज्ञान। फिर अगली साकी में लिखे कि गिरी मेरु और गंग की याहद उल्ली बात, रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ। फिर भी गिरवर गंग और गिनान ये ने तो उल्ली बात, उल्ली यानी पहले, आगे कोई बात है, ये तो अदरी बात है, पर बेहदरी बात, परमात्मा मिलने की बात है, जो गुरु शब्द में है सजनों। विशेष है कि गुरु शब्द प्रथम में तो गुरुदेव धारण करना। पहली बात यह है कि गुरु महाराज रो शरणों लेनो, गुरु महाराज री सत्संग करनी, गुरु महाराज का शब्द लेनो। फिर गुरु महाराज रे शब्द रे अनुसार चलनो। गुरु महाराज जो राम नाम रो रटन बतायो है, भी परमात्मा रो भजन करनो। सजनो गुरुदेव शिष्य ने कहीं समझावे है, गुरुदेव रो ज्ञान कैसो है। संत राघवदास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं,
सुन शिष जुगत मुगत री बाता सुरत गुरांजी में राखो रे सुन शिष जुगत मुगत री बाता सुरत गुरांजी में राखो रे सत शब्द से प्रीत लगावो कोई मुगती रो ना करे सत शब्द से प्रीत लगावो कोई मुगती रो ना करे सुन शिष जुगत मुगत री बाता ओ संसार नरगरी खाई
ज्ञान खड़क ले मन समझावो, ये गुण आर वो जानो रे, ज्ञान खड़क ले मन समझावो, ये गुण आर सो जानो रे, सुन शीश जुगत मुगत री बाता, सुरत दुरानी मेरा खोरे, सुन जुगत मुगत री बाता, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी ये सुंदर वाणी है राघवदास जी महाराज री। सुन शीश जुगत मुगत की बाता, सुरती गुरांजी में राखो रे, सत शब्द से प्रीत लगाओ रे, यही मुक्ति को नाको रे। यही उदार नाको है एकमात्र कि अपनी सुरती गुरु शब्दों में रखो और सत शब्द सु प्रीति लगाओ। सत शब्द काई है भाई, सत शब्द रो अर्थ काई है, सत शब्द कह किने है। तो संतदास जी महाराज लिखियो है कि सत शब्द सु संतदास गिरी तिरिया जलमाई, उन दिवस तो संतदास कोई दूजो शब्द हो तो नाई। सत शब्द वो शब्द है जिस शब्द रे द्वारा पानी माथे पत्थर तिरिया, वही सत शब्द है। और पत्थर कैसे तिरिया कि शब्द रे द्वारा पत्थर तिरिया, राम नाम रे शब्द रे द्वारा। सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो भरियो समुद्र कीजिए अब कौन उपाया। मुनिजन बूझियो जाय कयो तुम पास बंधाओ, लिखो राम रंकार समुद्र पर शिला तिराओ। सुख सारण इन नाम से अवतारा कार सरिया, अर जीव तिरणरो कई संसे पानी पे पत्थर तिरिया। वो सत शब्द और कोई दूसरो नहीं है, वो सत शब्द राम जी रो नाम ही सत शब्द। जब लंकारी चढ़ाई रे वास्ते भगवान राम जी रवाने हुआ तो बीच में तो लंबो चौड़ो समुद्र हो। अभी समुद्र पार कैसे हुए जावे, तो ऋषि मुनि उपाय बतायो कि एक ही उपाय, इस समुद्र ऊपर पास बंधाओ, पाल बांधो। तो इस समुद्र में कैसे पाल बांधा? अब तो फिर भी आधुनिक जमाना आएगा तो नहरों में, नदियों में, समुद्र बीच में भी बड़ी बड़ी होटलों भी बनी हुई है। पर अभी इस समुद्र में पाज कैसे बंधे? तो क्यों भाई पत्थर के ऊपर राम जी रो नाम लिखो, और राम नाम में वो ताकत, ये नाम रे द्वारा पत्थर तिर जाए। सजनों, बीच समय पत्थरों माते कोई दूसरो शब्द नहीं लिखियो हो, बीच समय पत्थरे माते राम शब्द लिखियो। राम शब्द द्वारा पत्थर तिरिया। सुख सारण जी महाराज के ये जीव तू कहीं संशय करे अपने उधार के अपनो उधार कैसे वे? अरे जी नाम सु पत्थर तिरिया, भी नाम सु कहीं जीवरो कल्याण नहीं वे निश्चित होवे भाई। पर नाम ने कोई गुरु महाराज रे द्वारा विधिवत दीक्षा ले और अटल विश्वास रे साथ में नाम रो कोई स्मरण करे तो बीरो कार्य निश्चित हुए है। राम शब्द 2 अक्षरों रो शब्द है। देखने में बहुत छोटो दिखेगा, छोटो राम जी रो नाम मेरू कहीं वे। और दरियाव जी महाराज लिखियो कि 3 लोक को बीज हैं और ररो ममो दो अंक,
दरिया तन मन अरब केर भजी हो निशंक। ये 3 लोक रो बीज है राम जी रो नाम। बीज की तो बीज छोटो वे, पर बीज ने बोवे और समय समय माते जल देवे तो वो बीज की तो बड़ो वृक्ष बने हैं, और भी वृक्ष रे माते फल भी लगे हैं। अभी कह दे छोटा बीजों को तो बड़ो वृक्ष थोड़ी बने हैं, पर बीज छोटो है, पर भी बीज में बहुत संभावना छुपी है। सजनो राम जी रो नाम है तो छोटो, पर इमे ये राम जी रे नाम सु ये मुक्ति रूपी फल लागे है। इन नाम में बहुत ताकत है। इस वास्ते संत बार बार यही क्यों है कि राम शब्द सु प्रीति लगाओ, और वही है मुक्ति रो नाको रे। प्रीति रे साथ में उठते बैठते जागते सोते हरि नाम रो सुमरण करो। राम नाम में कैसी ताकत है, राम नाम रो कैसो प्रभाव है। सजनो राम जी रे नाम ने कोई पापी और कामी भी राम जी रे नाम रो सुमरण करियो तो बेरो भी कल्याण हो। प्रसंग सुना के दपे बींचा जी रो जो हरिजन हा करता कहीं के बिंचा बगड़ बुहारता और दोरो भरता पेट। काम कहीं हो झाड़ू लगाने रो काम हो, झाड़ू लगाने रो काम हो और अपनी जीविका चलाता है। एक दिन वे राजा रे महल रे स्वामी झाड़ू लगाता है, तो झाड़ू लगाता तो बीच में बेंचाजी री नजर अचानक से महल की तरफ पड़े, तो देखे कि भी राजा री एक ही बच्ची, और वो बच्ची बहुत रूपवती ही और बहुत भगवान री भक्ति भजन करने वाली ही अपने पिता और अपनी माताओं को आज्ञा ले रखी कि मैं शादी नहीं करूं, मैं घर रह रही भगवान रो भजन करूं, और पूर्व जन्म री कोई भगती भगवान रा भजन करती। वो जरूर खामू देखे और बिंचा जी जो बगड़ बुआरता चौक ने बुआरता, तो अचानक से बिंचा जी री भी नजर भी राजकुमारी माते पड़े है। तो राजकुमारी रो रूप देखियो और बिंचा जी मोहित वेगा। 5 विषय में रूप विषय है, शब्द स्पर्श रूप। रूप क्या रो विषय है, रूप आंख रो विषय है, और देखते ही मोहित वे जावे रूप रे माते। रूप माते मोहित वेगा और कह रे भाई ऐसी सुंदर रूपवती बाई तो मैं देखी नहीं, और मन ही मन कहे कि अब तो इरे साथ शादी वे जद तो अपनो जीवन है, और वर्ण कोई जीवन नहीं है, बस खाओ पियो और ऐसे ही नरगरी तरह जीवन बिताओ। बिंचा जी बुठे झाड़ू फेंक और अपने घर आया। बिंचा जी री जोड़ा इतने आज इतने जल्दी कैसे आया, के जल्दी कहीं आयो कि आज मैं बात बताओ जैसे नहीं, फिर भी बताऊं कि कहीं कि आज मैं राजकुमारी रो मुख देखियो और मैं इतो मोहित हूं कि राजकुमारी रे साथ मारी शादी नहीं हुई जब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूं। अरे वाह, बिंचा जी री पत्नी क्यों कहीं बात करे है भाई, ये मरणो है कहीं, थारी मौत आई है दिखे जो ऐसी बात करे। आपा कठेर वो राजकुमारी कठेर, आपा तो अपनी स्थिति पतो है कि नहीं, अपने कहीं स्थिति है, हटी पकड़ बैठ गो नहीं, मैं तो अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूं। वो कहना अनशन
अनशन करे अनशन मात बैठे ने कोई नहीं तो अनशन मात बैठू मारी मांगे पूरी नहीं हुई जब तक अनशन माते बैठ गया बींचा जी तो राजकुमारी शादी वे नहीं जब तक अंजलि ग्रहण नहीं करूं। अब भाई एक दिन बीत्या 2 दिन बीत्या वह गराड़ गिरो तो मरी जाए बहन तो कहीं खरा जाओ इरी जगह माते काम करने तो अपने जानो पड़ी। दूसरे तीसरे दिन वो गई झाड़ू ले मेल ले बार बुआरो निकालने लगी। इतने में वो रानी भी ने बुलावे पास में। अरे 2 दिन यहाँ वो भाई नहीं दिखे तू कैसे आई यार? अब कहीं बोले बताओ बोलूं कहीं बताओ जैसी बात ही नहीं कि नहीं नहीं बात बता कि मैं बात तो बता ही दूं पर आप माने मौतरी सजा दे दो तो राजा रे पास में मैं बात नहीं पहुंचने दूं। तू बता तो सही बात कही कि बात ये है आपरी राजकुमारी रो मुख मारा पति देव देख लियो हो और वो तो बोले कि अब तो राजकुमारी के साथ शादी करूं जद ही अंजल ग्रहण करूं वरना ऐसे ही मर जाऊं मैं तो बिना अंजलि। आ बात है रानी की कोई बात नहीं। रानी भी विवेकी ही रानी जा रही है बात राजकुमारी ने कही तो राजकुमारी वो तो भजन करने वाली पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा ही वो बोले तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है मैं शादी करने वास्ते तैयार हूं बिना एक दफे हमारे पास में बुलाओ। शादी करने तो तैयार हूं पर एक बार मैं कहूं जी की शर्त भी ने माननी पड़ेगा। जिको मरण तैयार वेगो वो शर्त मानन तैयार कौन वे कहीं जिको मरने वास्ते तैयार वेगो है मेरे वास्ते शर्त कहीं मान ली। तो पत्नी यार बिंचा जी ने क्यों कि वो राजकुमारी थारू शादी करने वास्ते तैयार है क्या बैठा भैया बिंचा जी तैयार है? हाँ हाँ बरली के रानी वो राजकुमारी बुलावे आपने गया राजकुमारी के पास में। राजकुमारी बोले भाई थारी इच्छा है मारू शादी करने री मैं शादी तो कर ले पर एक शर्त माननी पड़ी। क्यों कई शर्त है तो राजकुमारी के ये शर्त है मारी कि 6 मास तक 7 पहर राम नाम रो सुमरण करनो है। कितना पैर? 7 पैर। 7 पैर में कितना घंटा है बताओ? 21 घंटा। 7 पैर हरि नाम रो सुमरण करनो है 3 घंटा नींद लेनी और बाकी थारो जो भी कार्य करनो वो 3 घंटा में कर लीजिए। और मैं जो विधि बताऊं विधि रे द्वारा तू श्वासो सांस ई नाम रो सुमरण कर जे और 6 महीने बाद में मैं स्वयं आ जाऊं थारे पास में फिर थारू शादी कर ले। ठीक है बीजा जी तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ चलिए गया जो जगह बताई गांव रे बार टीबा माते जाए बीजा जी बैठ गए आंखें बंद कर और श्वासो सांस राम जी रो भजन करने लगा। लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार ऐसी लिव लगी। 6 महीने बाद शादी और जो विधि बताई ही राजकुमारी भी विधि रे द्वारा वो राम नाम रो सुमरण करने लगा बिंचा जी। और सजनों महात्मा कहे जान अजान छुरी छुए पारस मल विकार हरे ही हरेंगे जान अजान पड़े पग पावक सुरसत मान जरे ही जरेंगे जान अजान पीवे कोई अमृत तासंग सोग टरे ही टरेंगे जान अजान रटे कोई राम ने राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। भाई जान अजान भी यदि कसैरी छुरी पारसुर कर लेवे
तो कहे कि पारस भाई सोन लो ने सोनो बनाए देवे। जान अजान भी कोई अग्नि में पैर रख देवे, अग्नि रो कोई काम है? अग्नि जलावे संत दास उनका यही स्वभाव। राम नाम तारे सैर लेवे कोई भाव कुभाव। अग्नि रो काम जलाने रो है और राम जी रे नाम रो काम कहीं है तारने रो काम। जान अजान पीवे कोई अमृत, अमृत चाहे जान पियो चाहे अजान पियो। जेर चाहे जान पियो चाहे अजान पियो, जेर पी जी का ने तो मरणो ही पड़ी भाई। जेर तो आप रो असर तो बताई। रामचरण जी महाराज के ऐसे ही जान अजान भी कोई हरि नाम रो स्मरण करे तो मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं। विंचा जी 6 मास तक भजन करने लगा और जो विधि बताई भी विधि रे द्वारा स्मरण कर, व्यवहार सबरे साथ में करे, प्रेम रो बर्ताव सबरे साथ में करे, और संसार में रहते हुए भी संसार के साथ में मोह नहीं करे। ई विद सु संति संसार में रिया करे। संसार में तो रहे पर संसार अलग रहे। ध्यान दे सुनजो कैसे अलग रहे कि ज्ञान और विवेक के द्वारा संसारिक हानि लाभ रो, संसारिक यश अपयश रो, जन्म मृत्यु रो, मान अपमान रो, काम क्रोध, लोभ अहंकार रो, कोई भी आवेग ठीक ठीक निर्वहन करते हुए फिर भी ज्ञान और विवेक के द्वारा वो संसारिक चीजों से न्यारो रहे। कैसे? ज्ञान रे द्वारा। जैसे रजब जी संत था और रजब जी महाराज रे परिवार में कोई मृत्यु हुई, परिवार में मृत्यु हुएगी जन एकदम से समाचार सुनिया कि भाई कोई मृत्यु हुएगी है, देखो मोह बड़ो भारी भी आकर मोहरो आवेग आयो एकदम से, आंखिया में आंसू आएगा और कह रहे हमारे परिवार व्यक्ति खत्म है गुप्त। ये मोहरो आवेग आयो इतने में ज्ञान रे द्वारा विवेक रे द्वारा वापिस सोचे, ज्ञान दृष्टि में देखे कि मरियो तो एक आदमी है, सब थोड़ी मरिया है, एक मरियो है बाकी तो जीवित है। रोनो तो बंद कर देवे, हंसने लग जाए कि सब नहीं मरिया है बाकी सब जीवित है। अभी है जिगा क्या सदा रही नहीं रेवे। रजब किसको रोविए हंसिए कौन विचार, गया सो तो आवे नहीं रया सो जावण, गया जी का तो आवे नहीं और रिया जी का सब जाने वाला तो नहीं तो हर्ष हुयो नहीं शोक। और जो व्यक्ति हरक और शोक से ऊपर उठ जावे वो व्यक्ति मुक्त हो जाए। हरक और शोक से ऊपर उठना कोई साधारण बात नहीं है। कोई हरक और कोई शोक सम स्थिति में संसार सारे आवेग जो आवे है बिन ज्ञान दृष्टि से देखे कोई प्रसन्नता नहीं और कोई दुख नहीं। इस तरह से एक संत, इस तरह से एक गुरु शिष्य इस संसार में रहा। गुरु ज्ञान देख ये संसार नरकरी खाई और जिन से रेणो न्यारो, ऐसे न्यारो रेणो खुद ने ऐसे नहीं कि
संसारी को मोह में बुरी तरह फंस जावे, बुरी तरह मन लगाए रख। तो सजनों वो मोह क्या को काम कर दे, वो मोह नरक और 84 में मानव में भेज दे। तो सदगुरु समझावे कि ये संसार नरकरी खाई, जिनसे रेणो न्यारो रे। साधु संगत गंगा में बैठकर पियो ने अमृत धारो रे। हे मानव, ये विधि कद बनेली कि संतोरी सत्संग में बैठ, संतोरी सत्संग में बैठी, बार बार संतोरी वाणी सुनी, बार बार संतोरी वाणी सुनो, आत्म चिंतन करी। जब एक दिन घटना घटित हो ही जाए, वर्षों को परे भी जाए। सजनों, कितनी जो सुंदर वाणी कही है, ओ संसार नरकरी खाई। ये संसार जो है ये नरकरी तो खाई है भाई। इस संसार में जो मोह करियो है, इस संसार में जो आसक्ति करी है, इस संसार से जो प्रीति लगाई है, वो नरक और 84 दलदल में चलिया गया है। माया मोह ने मोहित कीना, और ताते ज्ञान रतन हरलीना। मोह मायारी काटो फांसी, कह कबीर मिटगी 84। मोह और मायारी जो फांसी काट दी, भी व्यक्ति री 84 मिट ही गई भाई। मोह कैसो है, मोह मानव ने कैसे बर्बाद कर देवे, और मोह की तो घातक है। ये ध्यान दे सुननो है भाई। भगतमाल में कथा आवे, भरत जी महाराज, भरत जी कुण हा जी देश रो नाम भारत पड़ियो है। ये किर मात पड़ियो, राजा भरत रे मात पड़ियो। जो ऋषभ देव जी महाराज रा पुत्र हा भरत, और कहे राजा भरत जो एक बड़ा राजा हा, राजकाज करता, और 52 वर्ष की आयु होगी, यानी वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गया। ध्यान दे सुनिए। तो वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचा तो मन में विचार आयो कि भाई अपनी आयु 52 वर्ष होगी, अपनो गृहस्थ आश्रम बीत चुकियो है। तो 4 आश्रम में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। संत चारों आश्रम में रहने की विधि बताई। ब्रह्मचारी आश्रम में कैसे रियो जावे? ब्रह्मचारी आश्रम में बालक ने पढ़ावे लिखावे, विद्या देवे, साथ में संस्कार देवे। विद्या अध्ययन ज्ञान अर्जित करने की आयु है ब्रह्मचारी। एक उलेर 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन, जी तो विद्या अध्ययन करे और अच्छे संस्कार भी वो ग्रहण करे। गृहस्थाश्रम रो धर्म दरियाव जी महाराज सरल भाषा में कहो, आत काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी संत की राई है उत्तम। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहो जाए। आतु काम, मुख से राम, और हृदय में सांची प्रीति। भाई आयोडे अतिथि रो आदर करनो, धन कमाई दान पुण्य करनो, राम भजन करनो, बच्चों ने अच्छा संस्कार देना, मैंने पढ़ाना,
ये जो चीजा है गृहस्थ आश्रम री भी गृहस्थ आश्रम रो पालन करे। गृहस्थ आश्रम रे बाद में वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ आश्रम रो अर्थ कहीं है कि भाई आपने बच्चा ने काम काज बढ़ाई, खुद निवृत्त वे, फिर एक तरफ बैठ जाए, फिर काम करने की जरूरत नहीं। फिर वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति रो काम है केवल और केवल राम भजन करना। भोजन कर लियो कम, वो भी ज्यादा नहीं, अल्पाहार और भगवान रो भजन, ज्यादा से ज्यादा समय राम भक्ति में बीते। वानप्रस्थ आश्रम। भरत जी महाराज विचार करियो कह रहे भाई आपा तो अब वानप्रस्थ आश्रम में आ चुके हाँ, अब आपा एकांत में जाकर भजन करा। वानप्रस्थ यानी वनरी तरफ प्रस्थान, एक तरफ जंगल में जाए बैठा और भगवान रो भजन करा। वाह चलिया गया अपना पुत्रों ने राज दे। देखो ये मैं भूल रही हूं कुछ अठे। भरत जी रे पुत्र नाम ऋषभ देव जी। हाँ हाँ, भरत जी अपने बड़ा पुत्र ने राज दे, सबसे जो बड़ा है योग्य है, मैंने राज दे और जंगल की तरफ चलिया गया। अब कहीं करियो कि जंगल में एकांत में एक कुटिया बनाई, समझ गए? जंगल में एकांत में कुटिया बनाई और ई विचार से निकल पड़िया कि भाई ये संसार में जीणो की तो है। अब संसारी आस, संसारा व्यवहार में और मोह माया री फांसी में चलिया गया तो पतो नहीं अपनो काई स्थिति वे। और सजनों संत बार बार जीव ने यही समझावे कि हे जीव संसारी आशा छोड़ और भगवान री भक्ति कर। बरजी एकांत में कुटिया जो बनाई और भगवान की भक्ति करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। एक दिन री बात है, बहुत दिन बीत गया, भजन करता अपनो नित्य नेम रहता, कंद मूल फल कुछ ले आता, जिम लेता और भजन करता। एक दिन प्रभातरी समय अपनी कुटिया रे बाहर बैठा, तो भी कुटिया रे पासों गंडकी नाम री एक नदी बहती ही। भी गंडकी नदी में एक हिरणी जो गर्भवती ही वो जल पान करे। इतने में सिंह गर्जना करे तो सिंह री गर्जना सुन वो देखे कि भाई मैं छलांग लगाई रही नदी ने पार कर लूं। छलांग लगाने लगी तो गर्भ में जो बालक वो नीचे गिर पड़ियो और प्रसव पीड़ा में भी हिरणी री मृत्यु होगी। हिरणी री मृत्यु होगी। भरत जी दृश्य ने देख लिया, दयालु हा। देखो संतरो हृदय जो है ने दयालु भी आता है। और दया है वही संत है जिनके दिल में दया नहीं, बहुरी कहावे साध। दादू उनका मुख देखता लागे बहुत अपराध। जिरे हृदय में दया नहीं है वो तो मिन की नहीं है, संत तो बहुत लंबी चौड़ी बात। पर सजनों दया रे साथ में भी विवेक रो होना अति अनिवार्य है। घनी दया ही काम री को नहीं। कोई सिंह पिंजरा में बंद है और अपन देखा को तो भूको त्रिशूर बिन अपन जे बाहर काट दियो वहां तो वो सिंह अपनी कहीं गति करे, वो अपन ने जीवता छोड़ेगा। तो बात दया कहीं काम आ। दया आई भी हिरणीरा बच्चा ने अपनी कुटिया में ले आया कि इन जीव मार दे। कुटिया में ले आया, मैंने घास फूस कंद मूल फल कुछ जिमावे। अब भक्ति री तरफ तो ध्यान अटगो
और ध्यान किधर लागो? बच्चा बच्चा में के भाई भगवान री भक्ति करे जना तो एकलो ही वेणो, दूसरो कोई वेणो ही नहीं। चर्चा करे तो चौउठे, गुंज करे तो दोई, भजन करे तो एक लो, चिड़ी रो चस्को नहीं हो। एकांत, बिल्कुल एकांत। बाकी चीजा भजन में बाधा करे है और भी भक्ति में ध्यान में बाधा पड़ने लगी। राम राम करे और के एकदम से ध्यान किधर जावे? ध्यान जावे अरे वो हिरंडो बच्चों कट है, बिन कोई जीव तो नहीं मार दियो है। तो ध्यान के तो राम जी में लागी के दूसरी चीजा में लागी। ध्यान एक जगह लग गया करे, दो जगह ध्यान नहीं लगे। अब यो कहीं भाई के बरत जीरो जो ध्यान है जिसमें विक्षेप होने लगी हो, आवाज मत करो। और व्यू कहीं एक दिन भरत जी कुछ जंगल में कंद मूल फल लाने वास्ते गया हाँ, और इत्ते में पीछे हिरण्यारो टोलो आयो और वो हिरणरो बच्चों भी टोला में भेगो रवाना चलियो गयो। वापिस आवे और भरत जी देखे रे बच्चों तो ही नहीं। अबे मन में सोचे कहीं भी है, कहीं बच्चा ने कोई शिकारी ले गो, कहीं बच्चा ने कोई सिंह साल को ले गो मार दियो। अब वो छोटो बच्चों भी चिंतन में पड़ी और आज उमना दुमना बेटा तो चिंतन कह रो, चिंतन भी बच्चा रो चिंतन के भाई वो बच्चों किधर गयो। अब वो हेजटी रहे दूर बैठ जाओ, सही है तैयार है, कहीं तकलीफ। बोलो राम जी महाराज की। अब उधर चिंतन हिरण रे बच्चा रो चिंतन हुयो और भाई के लिखी जो लक्ष्मी पाइए अर्पी आयु होई, रजब ग्रे वैराग में टाल सके नहीं कोई। लिखोड़ी तो लक्ष्मी मिले और भगवान री अर्प्योड़ी आयु मानवरी वे। इधर के भरत जीरो जो जीवन का में परमात्मा रे वास्ते, मुक्ति रे वास्ते, मोक्ष रे वास्ते अपना घर बार राजपाट सारा छोड़ दिया हा, पर मरते समय हिरण री चिंतन करने से आज मारी ये जोनी ये गति भी। चिंतन करते करते भी यूनी में खान पान छोड़ दियो, हिरण रो शरीर छूटियो, वापिस मान को मिलियो। जड़ भरत जी तीसरे जन्म में भी यदि, तीसरे जन्म में भी यदि बच्चा रे साथ नहीं खेलता, क्योंकि वह हाथों 10 साल रहा शरीर सु, पर चिंतन बहुत लंबो छोड़ो। बाकी सोचता है 10 साल रो बालक, शरीर तो बालक हो पर बुद्धि, बुद्धि में बे राजा हिरण भी बढ़िया और बुद्धि कितनी बड़ी वो प्रज्ञावान बताओ आप। फिर क्यों अब तो इस संसार में अपन ने शामिल ही नहीं बेणो। घरा कहता खेत में जा, बैठ जाता एक तरफ जाए और भगवान रो भजन करता, काम करता जिको काम ने बिगाड़ देता। काम बढ़ावे काम ने बिगाड़े जन फासो काम बढ़ावे कि रोटी पो रोटियां बाल दे जन फसकुन के रोटियां पो भाई इमेज भरत जी करता। कहता जी का काम ने बिगाड़ दे जन, कहता तो बोलो है वो तो बोलो है भरत जी की न्याल बेगा ओह खाचो योग बोलो है। ईशा वो संसार लारो छोड़ दे दिया, हम जनारो लारो दोरो छोड़े, हम जनारे कई चीजें लागू हुए बोला बाला के कि लागू गुण में मस्त रहे भाई। छोड़ दिया सब कुछ एक तरफ बैठ भक्ति करी, तीसरे जन्म में कल्याण हुए। एक मोरे कारण सु एक मोह के कारणे भरत धरी दो दे, कबीर उन क्या का क्या हो सिर जिनके बहुत सने।
कबीर साहब कह रहे एक मोरे कारणों भरत जी दो दे धारण करी, जिकारे बहुत मोह है संसार में, बेरी गई हालत वही भाई बताओ। देखा हाँ बूढ़ा बूढ़ा लोग है, बूढ़ा बूढ़ा बाबा है, जी टाइम में केवल भक्ति करनी जोइजे, भी टाइम में संसार चिंतन करे, भी टाइम में चुनावारी चर्चा करे। बूढ़ा बूढ़ा लोग है वे मैं खड़ा हुए वहां वोटा में, अभी वोट आ रही है। 70-75 साल रा जो आदमी है, जारी उम्र तो मरनी भी है, पण बेने मौत याद को नहीं, क्या अपन मरणो ही है, चुनाव लड़नो क्या, एक बार लड़ाई दो। कल परसों एक वीडियो आयो जना वो डोकरी 2-4 बार एमएलए रह गई, फिर भी वो पत्रकार पूछे कि थारो ये बार टिकट कट गो, थारे कहीं मन में है कि एक बार और लड़ाई देता। अब 1-2 साल ने तुम मरी जाए, फाचा चुनाव कौन कराए, सरकार ने खर्चो कौन लागे। पर मैं ये विचार करी, और एक आदमी मरनी स्थिति में आयो है, फिर भी इच्छा कह रही, पदरी इच्छा, धनरी इच्छा, मान बढ़ेरी भूख। अरे मिनखारो वही कई अंत में जी अवस्था में सांसारिक चिंतन छोड़ और परमात्मा री मानव ने भक्ति करनी जोइए भाई। भी उम्र में भी मानव दुनियादारी री तरफ दौड़े तो ये बड़ी भूल है। संत कह रहा है, संत वाणी में समझा रिया है, हे जीव चेत तो सही, तू दुनिया सु ना तो तोड़ और राम जी सु ना तो जोड़। यही सदगुरु री सीख है, गायो है महात्मा वाणी में। डेडरिया छोड़ छीलरी एरी आशा, डेडरिया छोड़ छीलरी, ओ तो छीलर थारे गड़िए पलक रो, ओ तो छीलर थारे डेडरिया छोड़े छीलरी एरी आशा, डेडरिया छोड़े छीलरी एरी। डर डर बोले फते फते कूदे, डर डर बोले काया में होते हुलासा, काया में होते डेडरिया काया में होते हुलासा, डेडरिया काया में। अरे ओ तोरे तन थारो मटी मिल जासी, ओ तोरे तन थारो डेडरिया छोड़ दे छीलरी एरी आशा, डेडरिया
घड़िए पलक रो ओ तो छीलर कर ले सागरिया में वासा कर ले सागरिया डेडरिया अरे छोड़े छीलरिएरी आशा डेडरिया अरे कागारे बुगला सरप बिलावड़ा कागारे बुगला गिने रे तुम्हारी श्वासा गिने रे तुम्हारी डेडरिया डेडरिया छोड़ छीलरिएरी आशा डेडरिया ओ तो छीलर थारे घड़िए पलक रो ओ तो छीलर थारे आशा डेडरिया नित ही जन्मे नित ही मरसी नित ही जन्मे भोगी डेडरिया भोगे भवरी इन रे देही में दुखड़ो गणेरो इन रे देही में बन बैठो दासन को दासा बन बैठो दासन डेडरिया तज दे छीलरियारी आशा डेडरी ओ तो छीलर थारे घड़िए पलक रो ओ तो छीलर गए कर लो सागर में वासा कर लो डेडरिया छोड़ दे छीलरिया रे अरे हंसा संग चलना मुगलारा संग तजना हंसा संग चलना रेणा सतगुरु
की, सर्व संत महापुरुषों की। हे डेडरिया तजदे छिलर की आशा। डेडर यानी मेंढक। एक मेंढक छोटे से ताल तलैया में मस्त हो रहे हो, पानी में भी ताल तले रहे, छोटे से पानी में। इते में एक हंस आकाश से उड़तू उड़तू जावे और मेरी नजर पड़े भी मेंढक रे माथा, और वो नीचे उतर और भी मेंढक ने कहे तू अठू छोड़ दे जगह, तू एक काम करके मारे पीठ माते बैठ। ये पानी तो थोड़ी समेरो है, ये तो छिलर पानी है। ये पानी सूख जाए और थारो शरीर मट्टी हो जाए। तू मारे पीठ माते बैठ, मैं तने समुद्री यात्रा कराऊं। समुद्र में जल ही जल है, थारो शरीर कदी सूख और मट्टी री तरह नहीं, और तू आनंद में रही जे बुढ़े। चारों तरफ जल ही जल है, मेंढक कच्छप मछली एरो जल जीवन ही है, जल ही है को जीवन है। तो वो मेंढक है समुद्र कितो बड़ो है, तो अपना पैर फैलावे, हाथ पैर फैलावे के समुद्र तो बड़ो है कहे। अरे वो हंस के धारा कटे पगारा हांदा लागे भाई, समुद्र तो अथाक है जिसमें जल ही जल है। हाथ फैलाया, पैर फैलाया और फैलाया गात, इरो ही मोटो समुद्र है जन केवल सुनन की बात। इरो ही मोटो समुद्र है जन आ झूठी बात, मैं कौन मानू। अरे धार नहीं मान रहा हूं कहीं भाई, समुद्र तो है, पर जो ताल तलय में रहने वालों मेंढक है। मैंने जब वो हंस कह रही है समुद्र में चाल जड़ जल निठे नहीं, खत्म नहीं हुए, वो मेंढक माने कहीं नहीं माने। यही जीवरी दशा है, ये जीव मेंढक और संत महात्मा अंश रूप में है। ये संत समझा रिया है जीव ने कि डेडरिया छोड़ छिलर की आशा, और तो छिलर थारे गड़िए पलक रूर कर ले सागर में वासा। ये जो ये संसार, ये दुनियादारी राज्य में सुख मौज समझ रही हो, तो जो कुटुंब परिवार में मस्त हो रही हो है, वो तो छिलर पानी है। बचपन जवानी बुढ़ापा और मृत्यु, और बहुत दुख पाई तुम्हारे साथ चाल, मैं तन परमात्मा रे लोक रूपी समुद्र में लियो। रामदास जी महाराज री वाणी में, दरियाव साहब री वाणी में आयो सतलोक रो जिक्र। सतलोक यानी परमात्मा रो लोक। जी लोक में गया रे बाद में मानव रे कोई दुख नहीं है, जन्म मरण जटे है नहीं, नहीं है संशय शोक, मोह माया व्यापे नहीं रे संत जना रे लोक। ई लोक में रहा आपा, ई लोक में जन्म और मृत्यु है। एक नहीं बताओ, जो जन्मियों भी मृत्यु है। अठे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, बीमारी है, सुख, ये दुखारू घर है। अठे तो दुखाले है ये दुनिया, दुखरू दरियाव है। पर सजनों, संत कह रिया ये दुनिया री आशा छोड़ और जी रस्ते में क्यों भी रस्ते चल, भी रस्ते चलने इस संसार में भी सुख पूर्वक जिंदगी बीती, और आगे भी शुक्र सागर परमात्मा रो लोक मिली। संत के भाई दोषों मुक्त वे मानो, चोरी जारी जीव इंसान, तंद्रा दोष से 3, चिंता तृष्णा दोष बुद्धि ये है मनरा दोष, झूठ निंदा कटु वचन वाक चाल ये है जबानरा दोष। 10 दोष छोड़ सदगुरु री शरण में आई और विधिवत भगवान री भक्ति कर अंतिम श्वास तक भी परमात्मा रे लोक में जगह मिली। जी लोक में गया रे बाद में जन्म मृत्यु नहीं है। जटे आनंदरा आनंदरी जटे लहर है, जटे कोई शोक संताप नहीं है। पर माना कोनी के संतो झूठा कह रहे, कोई सतलोक थोड़ी वे।
कोई नरक थोड़ी वे, कोई स्वर्ग थोड़ी वे। अरे संत तो संतारी विधि ने जो जान ले बीरो तो ये लोक में भी वो ऐसे रहे जैसे वो सतलोक में रहे। शरीर छुट्टियां भी बाद में भी बिना परमात्मा की धाम मिली। और जो संतारो वचनारो पालन नहीं करी, संत मत्र अनुसार नहीं चली, वो अठे रही तो नरकरी बांती रही और शरीर छुट्टियां बाद में भी नरकी माना नहीं। जैसे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी भागवत सुना रिया तो एक दो दिन मन नहीं लागो, एकदम से मन थोड़ी लागे। भक्ति री बात सुना रिया और विदेश में जाने री बात सुना रिया। हे राजन तू थारी सुरती राम नाम दे शब्द में लगा, नाम रो चिंतन कर, तन वो देश मिली जी देश में ग्यारे बाद में जन्म मृत्यु नहीं वे। मैं मृत्यु तने बचा तो नहीं सकूं, मृत्यु तो थारी वे ही, शरीर ही मृत्यु वे ही, पर तने मुक्त कर दे जन्म मंडे चक्र में वापिस नहीं आवे। तो राजा परीक्षित कहवे कि मारो मन तो है जो संसार में लागोड़ो है, मैं कैसे ये घर बार छोड़ूं, मैं घर बार छोड़ चलियो जाऊं, मैं मारा पत्नी पुत्र छोड़ चलियो जाऊं, हंसतो खिलतो परिवार छोड़ जाऊं मैं। ते भी देश री बातां कह रिया हो पर मारो मन नहीं लाग रही। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित ने कहवे रे राजा, एक कोई राजा हो पुराने जमाने में, वो शाम री समय जंगल में भ्रमण करने गए। जंगल में भ्रमण करने की योजना, जंगल री घनी झाड़ियों में वो रस्तो भटक गो, भूल गो रस्तो। रात पड़ गई और वो राजा मन में विचार करे, अभी घने जंगल में हिंसक पशु रहे, कोई दूर दराज घर भी नहीं दिख रही है, रस्तो अपन भूल गो, हाँ आज अपनी मौत है। इतने में राजा री नजर पड़े भी जंगल में एक झोपड़ी बनी उड़ी जी, झोपड़ी में लालटेन नजर आई, लाइट नजर आई। राजा घोड़ी ले जावे तो देखे एक पुरानी झोपड़ी बनी उड़ी, लंबी जो बाल दाढ़ी और एक बुढ़ो व्यक्ति बैठा। इतनी गंदी झोपड़ी, ऊपर तो मांस टिरे है, बुढ़ई तो वो भोजन करे है, बुढ़ई वो मल मूत्र त्याग करे है। ऐसी दुर्गंधी आ रही जिरी कोई सीमा नहीं। पर राजो के आ दुर्गंधी है तो ये आसेन करनी पड़ी। आज ये सारो ले रही झोपड़ी में रात निकाल ले तो भज्जिया बार जिनौर मार दी। तो राजा दरवाजे माते जा जन वो दरवाजा वो जो भी झोपड़ी में रहने वाला आदमी बाहर निकले। बाहर निकलने वो बोले कि भाई गुण है तू कि मैं नगरी राजा हूं, क्यों आया? रस्तो भटक गो, रात्रि भर थारी झोपड़ी में विश्राम लेना, रात्रि भर विश्राम लेना। ठीक, पर भाई मैं मारी झोपड़ी में रात्रि भर विश्राम देऊं को नहीं कोई ने। क्यों? कि मैं जो मारी झोपड़ी में रात भर रह जाए वो सुबह भी झोपड़ी ने क्यों तो ही छोड़े को नहीं। मारी तीती जगह है रे माते ही कब जो दूजा रो जावे तो मैं कैसे रहूं, मैं एकलो मारे मस्त हूं। राजो कह रही गंदी मेली झोपड़ी में कौन रहनी चाहे रे भाई, मारे तो महल है, बंगला है, 36 प्रकार व्यंजन है, माखी भी मारे महल में बैठ नहीं, थारी गंदी झोपड़ी में रहूं तो मन कुण करे है। पर मैंने एक रात बासो दे दे, मैंने जीव मार दे वरना रात में मैं मार चुकू। क्यों रे सब थारी तरह हाथ जोड़नी में प्रवेश हुए पर निकलती टेम दोहरावे। राजो हाथ जोड़िया जन राख लियो भी नहीं। रात्रि पर राजा रियो और प्रभात्री समय राजा ने कह तू निकल जा।
तो वो राजो कहे कि मैं तो अब निकलूं कौन, मैंने तो मेल छोगा कौन लागे, मैंने थारी झोंपड़ी छोकी लागे। अरे तू कहतो ना मारे तो ऐसा ऐसा मेल है, नहीं ऐसा ऐसा मेल मैंने छोका नहीं लागे, मैंने तो झोंपड़ी ज अच्छी लागे। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित एड़ो वो मूर्ख राजा कुण हो जिको आपरा मेल मलाए तारा सुख ने तो भूलगोर भी गंदी झोंपड़ी में ही तो मस्त वेगोर भी हवा में ही तो मस्त वेगो के वो झोंपड़ी छोड़नी चाह नहीं रही हो कि पतो नहीं महाराज वो राजा कौन हो। तो सुखदेव जी महाराज के वो राजा तू ही जो परमात्मा रो लोग जो सतलोक है जिनमें आज भी जीव रहा त्यों मेल बढ़िया है, जिनमें आज भी जीव रो त्यों जो शुक्र सागर है भी परमात्मा रे लोग जो निज अपनो घर है वो रस्तो भूल और तू अठे आयो है और तने वापिस अपने घर भेजने री मैं तैयारी करूं तो तू इन्हें छोड़नी चाहे को ना। कहीं बता ये गंदी झोंपड़ी में रहनो है या फिर वे मेला में रहनो है या अपने निज घर चलनो है। हे राजन ये मृत्यु लोक जो है ये मृत्यु लोक तो भी झोंपड़ी री बांती है और परमात्मा रो लोक कैसो है राजा रे मेलो री बांती है जिसमें सुख ही सुख है, शांति शांति है। जद सुखदेव जी महाराज रो राजा परीक्षित रो चित लागो 7 दिन में भक्ति करी और परमात्मा री लोक री यात्रा करी। सजनो अपनों भी ये लोक नहीं है, अपनों भी लोक अमर लोक है। दरियाव महाराज कहो कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, गृह हमारा शून्य है अनहद में विश्राम। कोई दरियाव महाराज ने क्यों जाति कही है आपने, जाति ब्रह्म, माता पिता कौन है राम जी, जात हमारी ब्रह्म है मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य है अनहद में विश्राम। और मारवाड़ी में कहो थे कि भाई घर भी ना दर को नहीं, तो ये तो भूल गा हाँ ये घर अपनो नहीं है, ये घर ने अपनो कौन कहवे गायो है कबीर साहब अपनी वाणी में। तुम भूला डोलो सोगर नहीं है तेरा जी, घर ने तुम अपनो समझ रही हो है वो घर थारो है नहीं। सोचो के जैसे भाई घर है ये घर का मालिक दूजा हा पहले अपना दादा परदादा हा, पुराने समय में और कोई जमीन रा मालिक होला, जमीन माते आप पापा अभी कब्जो कर बैठा हाँ जी, जमीन मात्र रह रही यार अपनो बड़ो जीव कह रहे ये तो मारी ही जमीन, ये मारो मकान है। पतो नहीं है कदू दुनिया रची है कौन कौन ही जमीन रा मालिक बढ़िया है, किताब इन्हें छोड़ गया है अपन थोड़ी अपनो है नहीं, अपनो माननो नहीं। अब ऐसे व्यवहारिक में मानना ही पड़े, अपनो घर है जटे अपन रात भर विश्राम करा लो कहा, पर मन में ये नहीं मानो ये अपनो है। एक बस मन में ये मानो सराय रात रुकिया हाँ सराय में, रात्रि विश्राम लियो और प्रभात अपने आगे री यात्रा करनी पड़ी। पर कितो ज्ञान है घर वास्ते जमीन जायदाद रे वास्ते मिन मिन करी हत्या कर देवे, अज्ञानी तो है। मर जासी रे मानवी लेसी कणगती तोड़, बानी बण उड़ जाओ सी और जमी रह ही ठोड़। कितना झगड़ा आपस में जमीन का विवाद है, लड़ाई झगड़े में मिनकों की हत्या भी हो जावे, वो जमीन बुठे ही पड़ी रह जावे, मानो चलियो जावे अधोगति में चलियो जावे। नश्वर चीजा रे वास्ते मानो लड़े है जहाँ कोई अर्थ नहीं। तो कहे के हाथी घोड़ा बहल बाहिना संग्रह करिया गणेरा, बहुत इकट्ठो कर लियो, बहुत इकट्ठो कर लियो।
प्रत्येक प्राणी री यही भावना रहे। आम जो संसारिक व्यक्ति है मेरी आई इच्छा रहे बहुत धन इकट्ठो करो, बहुत धन इकट्ठो करनो, बहुत संपत्ति इकट्ठी करनी, दुख इकट्ठो करनो, जितो हल्लो वे बितोई दुख ज्यादा वे, कोई संदेह नहीं है। जितो साधन में न करे कने ज्यादा वे, जितनी सुविधा ज्यादा वे, जितनी संपत्ति ज्यादा वे, बीती कड़े ज्यादा वे, जितो भी जीवन में संताप बढ़ी, बितो भी जीव मोह ममता में ज्यादा रही, भेड़ो करना में भी दिक्कत और छोड़ना में भी दिक्कत। मरी बिदनी चिंता हली किन वे, कल्डो है कल्डो भेड़ो करियो वो मरी बिदनी में चिंता हली वे, और की नहीं है जिका कने वो मस्त रहे जाते रहे। आप जैसे 3 भाई किराया रा मकान लिया, 3 कमरा लिया, एक तो कमरा में आप पूरा सामान घरों लाई रख दियो, एक है जिको खाने पीना रो सामान रखियो, एक ही नहीं लेना है, सिर्फ केवल एक धोती भाई खाओ मात नहीं कर लेना, एक लो आप रे भोजन पानी कटोई जिम ले है जुगाड़ कर। एक दिन मालिक आयो, तीना ने कियो कमरा छोड़ दो, दिक्कत थली किन भाई कल्डो सामान लो बिंदी के थली वे छोड़ना, बाहर काटना और मेलनो करना। बीरू कम किने वे, बीरू कम किने वे कि जो खाना पीना रो केवल सामान साथ लायो कमरे में, और हम दी दिक्कत किन कौन है वो खाओ मान नहीं कराए जो आप नहीं कर भी रह जाए, चलो भाई अपनो धड़की है ही को नहीं। तो ज्यादा संग्रह अर्थात ज्यादा दुख, ज्ञान री बात यही है, ज्यादा संग्रह चाहे साधु करो और ज्यादा संग्रह चाहे गृहस्थी करो, ज्यादा संग्रह री लड़ाइयां वे लिस्ट दुख वे, ज्यादा संग्रह ठीक नहीं है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रे और साधु नहीं भूखो, बस खूब है अपन गुजारो वैयावे, अतिथि रो सत्कार वैयावे, बस खूब है। तो महात्मा के हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह करिया गणेरा, बस्ती मासूम देसी खदेड़ा और जंगलों सी बसेरा। एक दिन बसेरो कटेने वालों है, एक दिन बस्तियों बाहर निकाल दी और जंगल में एकांत में बसना पड़ी। गांठी बांध खर्च नहीं पटवे और बौरी ने होवे जुग फेरा, खूब इकट्ठो कर लियो, गांठड़ी बांध ली, खर्च नहीं करियो। के लोग बहुत धन कमावे पर परमार्थ में खर्च नहीं करे, रुपये खर्च नहीं करे। बैंक भरिया है, तिजोरियां भरी है रुपयों, परमार्थ में खर्च नहीं है। अभी राजस्थान में ईडी आई है तो जट जट छापा पड़े बुढ़, देखो थोड़े दिन पहला छापो पड़ियो जो बुढ़ भैरे कोई कमरो भरे जीते रुपये लादा भी रहे, बहुत इकट्ठो कर लियो और एकदम से हम दो ही घीप रोवो अब तो वो परमार्थ में खर्च कर देता तो, पर वे कोनी खेने वर्ते गांठी बांध खर्च नहीं पटवे, बाउरी ने होवे जुग फेरा। बाउरी वापिस मृत्यु रे बाद में आय कोई संभाली नहीं संपत्ति ने कि संपत्ति रू पीछे सदुपयोग भी हो या दुरुपयोग भी हो। अपनी संपत्ति जो कमाई अपन इकट्ठी करी भी रो कहीं लोग करियो। बीवी बाहर उरंग मेल में और बीच मियाँ का डेरा, बहुत अच्छी बात कि बीवी बाहर, बीवी ने तो घर से बाहर निकाल दी और हुरम दूसरी औरत ने अपने घर में डाल ली। कहने अर्थ कहीं है जो सद्बुद्धि है, सत्वीरती है, दया करुणा प्रेम भाव शील संतोष, ये सत्वर्ती ने तो हृदय से बाहर निकाल दी, कुबुद्धि ने अपने हृदय के अंदर बैठा दी और बीच में ये मन रूपी मियाँ रो डेरो। कबीर साहब के ये 9 मन सूत उलझो नहीं सुलझे, जन्म जन्म उलझेरा, कहत कबीर सुनो भाई संतों रे यह पद करो निवेरा। सजनो एक दिन जानो है ये भक्ति ही साथ चलेला, ये सेवा ही साथ चलेला, ये शुभ कर्म ही साथ चलेला। जब गुरु अपने शिष्य ने संदेश देवे
ये संसार नरकरी खाई और जिनसे रेणो यार इस तरीके सुन यार। और साधु संगत गंगा में बैठकर पियोनी अमृत धारो रे, सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में बैठ और ये अमृत रूप पान करो। यही जीवन रो सार है। बहुत ही सुंदर आज प्रथम दिवसीय सत्संग संत श्री कन्नी राम जी महाराज जारी वर्षी रे उपलक्ष्य में 25वीं वर्षी 23वीं वर्षी रे उपलक्ष्य में मादलिया रामद्वारा में पूज्य मैन श्री राम स्वरूप दास जी महाराज रे पावन प्रेरणा सु और आप रे सुयोगी शिष्य हमारे गुरु भाई श्री कल्याण दास जी महाराज रे जो प्रयासों ये बहुत ही सुंदर त्रिदिवसीय जो सत्संग रो आयोजन राम द्वारे में रखियो गयो है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बाप जी महाराज ने और कल्याण दास जी महाराज ने।